ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स इज 5, साइड एक्स जो है वो 5 के बराबर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 3x? 3x का क्या होगा? देखो आखिर ये स्क्वायर होता क्या है जिसकी चारों साइड है बराबर। इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। और पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइडों का सम, तो फिर 4x हो जाएगा। अब एस इन्होंने क्या कहा है कि जो साइड है वो हमारी बराबर है 3x के। ओके जी, तो हम 3x का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, किसका स्क्वायर? 3x का। जब लिया तो ये हो गया 9x स्क्वायर। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या कह रहे हैं कि जो x की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो x की जगह ही हम क्या पुट कर देंगे? 5 पुट कर देंगे। x की जगह क्या पुट कर देंगे? 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 225 इज योर आंसर। आंसर क्या आ जाएगा? 225। बड़ा अच्छा सवाल है। व्हाट इज एरिया इन स्क्वायर इंचेस ऑफ स्क्वायर इज डायगोनल इज 6 इंचेस। एरिया आपको स्क्वायर इंचेस में निकालना है, स्क्वायर जिसका डायगोनल क्या हो? 6 इंचेस। अब देखो डायगोनल क्या होता है? साइड को मल्टीप्लाई करो √2 से, और साइड क्या होती है? डायगोनल को √2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 6/√2, ये हमारी साइड हो जाएगी। अब देखो एरिया का फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि 6√2 का स्क्वायर। ये देखे ना फार्मूला क्या है एरिया का? साइड स्क्वायर। हमें तो एरिया चाहिए। साइड 6/√2 आ गई, डायगोनल 6 दिया था उसकी मदद से। अब बहुत आसान है। 6 का स्क्वायर 36, √2 का 2, 36/2 18 इज योर आंसर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। व्हाट इज एरिया इन स्क्वायर इंचेस ऑफ स्क्वायर इट्स पेरीमीटर इज 60 इंचेस। यानी स्क्वायर की पेरीमीटर दी हुई है 60 इंचेस और आपसे एरिया पूछ रहे हैं स्क्वायर का। सो यार पेरीमीटर का मतलब होता है ये जो चारों साइडों का सम है 4s के बराबर। और मौजूदा केस में पेरीमीटर आपको कितनी दे दी है? 60 दे दी है। और कह रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो। तो देखो अगर 4s 60 के बराबर है तो s हो जाएगा 60/4 यानी कि 15। और एरिया होता है इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर जो कि 25 हो जाएगा। ये देखो बच्चों कितनी दी हुई थी पेरीमीटर। बड़ा अच्छा सवाल है। इफ एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड इज 64, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? तो पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होगा? अब देखो एरिया बराबर होता है साइड के स्क्वायर, जो कि मौजूदा केस में दिया है 64। ठीक है, अगर एरिया यानी साइड का स्क्वायर 64 है तो साइड कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और पेरीमीटर क्या होता है जी? साइड को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो 8 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, आंसर आ गया आपका 32। ये जो प्रीवियस सवाल था साइड ऑफ स्क्वायर आर ट्रिपल, व्हाट ऑलवेज हैपन टू इट्स पेरीमीटर। तो सिंपल सी बात है, साइड जितने टाइम भी बढ़ाओगे पेरीमीटर भी उतने टाइम बढ़ेगी। हमने साइड को ट्रिपल किया, पेरीमीटर पे ट्रिपल। देखो ना साइड जैसे कि 1 1 थी तो पेरीमीटर 4 1 4 हो रही थी। साइड अगर 3 3 है तो 3 4 कितना होता है? 12। पेरीमीटर भी 4 से 12 हो गई, यानी 3 टाइम बढ़ गई। लेकिन एक बार सवाल में कुछ चेंज आ गया था, बजाय पेरीमीटर के एरिया पूछ लिया था। यानी सवाल हो गया था इस साइड्स ऑफ स्क्वायर आर ट्रिपल, व्हाट ऑलवेज हैपन टू इट्स एरिया। तो एरिया की रिलेशन साइड के स्क्वायर के साथ है। 3 का स्क्वायर होता है 9। अगर साइड 3 टाइम बढ़ेगी तो एरिया कितने टाइम बढ़ेगा? 9 टाइम्स। वेरी ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया हुआ। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर आर ट्रिपल, व्हाट ऑलवेज हैपन टू इट्स पेरीमीटर। ठीक है, साइड स्क्वायर की हो रही है ट्रिपल, तो पेरीमीटर को क्या होगा? पेरीमीटर होता है चारों साइडों का सम। अच्छा स्क्वायर किसको कहते हैं? जिसकी चारों साइडें सेम हो। पेरीमीटर से मुराद होती है चारों साइडों का सम, यानी फार्मूला हो जाएगा 4s। हाँ, एरिया का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि अगर हम साइड को ट्रिपल कर देते हैं तो पेरीमीटर होंगी उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखो एक बात सुनो, यहाँ नहीं 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 नहीं, अब 4 तो कांस्टेंट हट जाएगा। रिलेशन देखो, पेरीमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड। ठीक है, अब अगर आप ट्रिपल करोगे साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, तो पेरीमीटर भी क्या हो जाएंगे? ट्रिपल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि
अब देखो ना, साइड आपकी 2 2 है, ठीक है, 2 2 से आप इसको कर देते हो 6, तो ओवरऑल जो मामलात होते हैं वो इसी के हिसाब से होते हैं, ठीक है। जिस हिसाब से आपने साइड ऑफ स्क्वायर कर रहे हो उसी हिसाब से आपकी पेरीमीटर में भी इंक्रीज होगा। जनरल विशिंग टू अरेंज इस मैन हु वर 7930 7930 in number into a solid square found that there were 9 men over 9 लोग ज़्यादा। How many men were there in the front now? स्क्वायर की तरतीब में फौज को खड़ा करना चाह रहे हैं। 9 लोग ज़्यादा बन रहे थे स्क्वायर से, पहले तो देखो 9 माइनस करना पड़ेगा 7921। अब इसका मतलब है देखो 10 लोग यूँ तो 10 लोग यूँ, 70 लोग यूँ तो यूँ, 80 यूँ तो 80 यूँ, 79 यूँ तो 79 यूँ। अब यहाँ देखो कि ऑप्शन है 86 67 87 89। एक तरीका तो है कि इन सबका स्क्वायर लेके देखो कि भाई किससे 7921 आता है। अक्लमंदी क्या होती है, यूनिट डिजिट यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, 6 का स्क्वायर तो 36 यूनिट डिजिट, नहीं ये नहीं हो सकता। 7 के स्क्वायर 49, ये भी नहीं हो सकता। 89, 9 का स्क्वायर 81 होता है, जी हाँ 89 इसका आंसर होगा। हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। कैसे बता दिया मैंने, क्योंकि भाई यहाँ यूनिट डिजिट 1 है और यूनिट डिजिट 89 से यूनिट डिजिट 1 आ सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7921।